नमो नमः। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने महाभाष्य का कुछ अंश पढ़ा था, जिसमें शब्द के प्रकार, शब्द क्या है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम व्याकरण के जो मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं, उन प्रयोजनों की चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। कह रहे हैं कि व्याकरण के जो प्रयोजन हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हैं। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे, हम संधि विच्छेद करके अलग अलग करेंगे। तो रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह, ये जो 5 हैं ये व्याकरण के मुख्य प्रयोजन है। ठीक है। रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह। तो अब रक्षा, पहला जो प्रयोजन बताया है रक्षा, तो रक्षा किससे करनी है, क्या रक्षा। तो कह रहे हैं कि वेदानाम रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। ठीक है। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, कि वेदानाम वेदों की रक्षा के लिए व्याकरणम अध्ययम व्याकरण को पढ़ना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो फिर कह रहे हैं कि लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति इति। लोप आगम वर्ण विकार को जानने वाला ही अच्छी प्रकार से वेदों की रक्षा कर सकता है। अब देखिए, जो वेद में जो मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों में क्या होता है कि कहीं पे लोप हो जाता है, किसी वर्ण का लोप हो गया, किसी वर्ण का आगम हो गया और किसी वर्ण का विकार हो गया। ठीक है। ये सारी चीजें वो ही जान पाएगा जो व्याकरण है, अर्थात जो व्याकरण को जानता है। जो व्याकरण को जान ही नहीं पाएगा तो वो कैसे ये जान पाएगा कि कहाँ पे लोप हो रहा है, कहाँ पे आगम हो रहा है, कहाँ पे वर्ण विकार हो रहा है। तो वो सम्यक प्रकार से वेदों की रक्षा नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जो व्याकरण है, जो व्याकरण को जानता है वह कहाँ पे लोप हो रहा है, कहाँ पे आगम हो रहा है, कहाँ पे वर्ण विकार हो रहा है, ये भली प्रकार जानता है और वही सम्यक प्रकार से वेदों की रक्षा कर पाता है। इसलिए वेदों की रक्षा इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है ऊह खलवपी। ऊह खलवपी, ऊह भी व्याकरण का एक प्रयोजन है। ठीक है। ऊह नाम का जो प्रयोजन है वह भी व्याकरण का एक प्रयोजन है। अब ऊह में क्या होता है, न सर्व है लिंग है न च सर्वाभि विभक्ति भी वेदे मंत्रा निगदिता। कह रही न सर्वे लिंग है न च सर्वाभि विभक्ति भी वेदे मंत्रा निगदिता। जो वेद है, वेदे सप्तमी विभक्ति, वेद में जो मंत्र हैं वो कैसे होते, कह रहे हैं कि वेद में जो मंत्र हैं वह सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में समान नहीं होते। ठीक है। वह सभी लिंग आप जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, फिर विभक्तियां भी सब जानती हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो वेद के मंत्र होते हैं वो सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में समान नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बोल दिया इंद्राय नमः। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति इंद्राय नमः, तो वहाँ पे जो व्याकरण को जानता है वो भली प्रकार जानेगा कि इंद्र के लिए इंद्राय नमः, अग्नि के लिए अग्नये नमः, हनुमत के लिए हनुमते नमः, है ना, और सूर्य के लिए सूर्याय नमः, ये चीज़ें होंगी। और जो व्याकरण नहीं जानेगा वो क्या करेगा, इंद्राय नमः, अग्नाय नमः, हनुमताय नमः, तो उसको क्योंकि पता ही नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि जो वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं वो सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में समान नहीं होते हैं। तो तेच अवश्यम यज्ञगतेन यथार्थम विप्रणिमयितव्याः। इसलिए कह रहे हैं कि तेज यज्ञगतेन, यज्ञ करने वाला जो पुरुष है, ठीक है, जो यज्ञ करवा रहा है,
तो यज्ञ करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उन्हें अर्थ के अनुसार विप्रणि विप्रणिमयितव्यः। विप्रणिम मतलब होता है परिवर्तित। ठीक है, तो यज्ञ करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही उन शब्दों को अर्थ के अनुसार बदल देना चाहिए। ठीक है, जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति है अगर वो व्याकरण को जानेगा तो वो उनको उनके अर्थ के अनुसार बदल देगा। जैसे इंद्र के लिए इंद्राय हो जाएगा, अग्नि के लिए अग्नय हो जाएगा। तो वो अगर व्याकरण को जानेगा तो वो भली प्रकार उनका अर्थ के अनुसार बदल देगा। ता अ, तान न अव्याकरणः शक्नोति यथार्थम विप्रणिमयितुम। कह रहे हैं कि जो व्याकरण को नहीं जानता है, अव्याकरण, ठीक है, जो अव्याकरण है, जो व्याकरण को नहीं जानता है, वो क्या करेगा? यथार्थम, अर्थ के अनुसार विप्रणिमयितुम शक्नोति। कह रहे हैं कि जो व्याकरण को नहीं जानता है वह अर्थ के अनुसार उन शब्दों को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तस्मात् अध्ययन व्याकरणम, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो यज्ञ करवा रहा है या जो आजकल कर्मकांड वगैरह कराते हैं ना, जो मतलब यज्ञ या बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको कराते हैं, तो उनको व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर तीसरा है आगम। आगमः खलु अपि, आगम भी एक प्रयोजन है व्याकरण का। ठीक है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयः चैति। कह रहे हैं कि आगम, आगम मतलब होता है सत्य वचन। ठीक है, वेद में जो शब्द हैं वो क्या है? आगम है। तो ब्राह्मणेन निष्कारणो, ब्राह्मण को निष्कारणो, बिना किसी कारण के, बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी प्रयोजन के, धर्म, धर्म मतलब होता है धर्म रूप, धर्म मतलब कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य सहित षडंगो, 6 अंगों सहित। 6 अंग कौन कौन से हैं व्याकरण के? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये 6 अंग हैं। तो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण को बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी फल के, कर्तव्य स्वरूप 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए। प्रधानम च षटसु अंगेषु व्याकरणम। कह रहे हैं कि जो व्याकरण है वह व्याकरण 6 अंगों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रधान है। ठीक है, प्रधाने कृतो यत्नः फलवान भवति। प्रधान में किया गया जो प्रयत्न होता है, ठीक है, जो यत्न किया जाता है वह क्या होता है? फलवान होता है। मतलब प्रधान के लिए, सर्वश्रेष्ठ के लिए किया गया जो प्रयत्न होता है, जो कार्य होता है, वह क्या होता है? फलवान होता है। उसके बाद चौथा है कि लघु अर्थम चाध्येयम व्याकरणम। ठीक है, इसमें इतना ही आया है स्लाइड में। तो लघ्वर्थम च अध्येयम व्याकरणम, लघ्वर्थम च अध्येयम व्याकरणम मतलब कि लघुता के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो अब लघुता के लिए मतलब जो शब्द है ना उनको शॉर्टकट, ठीक है, उनका शॉर्ट करने के लिए, लघु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दा ज्ञेयः, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को अवश्य ही शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, न च अंतरेण व्याकरणम लघुनोपायेन शब्दः शक्या विज्ञातुम। कह रहे हैं कि बिना बिना व्याकरण के बिना, ठीक है, लघुनोपायेन, सॉरी, न च अंतरेण व्याकरणम, व्याकरण अंतरेण मतलब होता है बिना। ठीक है, व्याकरण के बिना, जो ये कह रहे हैं कि किसी भी अन्य उपाय के द्वारा हम क्या करते हैं? लघुता से शब्द को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, व्याकरण ही एकमात्र ऐसा ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा हम शब्दों के लघुता को जान पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें व्याकरण को पढ़ना चाहिए। अगर हमें व्याकरण समझ में आएगा, अगर हम व्याकरण का ज्ञान हमें होगा तो हम आसानी से शब्दों की
जो लघु शब्द है उनको भी हम जान जाएंगे। पांचवा जो प्रयोजन है, वो पांचवा प्रयोजन है वो है असंदेहार्थ, असंदेह। ठीक है, पहला था रक्षा, दूसरा ऊह, तीसरा आगम, चौथा लघु और पांचवा है असंदेहार्थम। तो असंदेहार्थम च अध्ययम व्याकरण। असंदेहार्थ, अ मतलब नहीं होता है, संदेह मतलब संदेह, जहाँ पे संदेह नहीं रहेगा। ठीक है, संदेह मतलब होता है डाउट। ठीक है, असंदेह मतलब जहाँ पे डाउट क्लियर हो गया है, संदेह की निवृत्ति हो गई है, तो वो होता है असंदेह। तो कह रहे कि असंदेह के लिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। कह रहे कि याज्ञिकः पठन्ति, याज्ञिक लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि स्थूल प्रसति माग्नि वारुणिम अनडवाही मालभेत। कह रहे कि स्थूल प्रसति गाय को अग्नि और वारुणी, वारुणी मतलब वरुण को, वारुणी मतलब वरुण को क्या करो, इनके समक्ष समर्पित करो। ठीक है, स्थूल प्रसति गाय को अग्नि और वारुणी यानी कि वरुण के समक्ष समर्पित करो। अब देखिए यहाँ पे जो स्थूल प्रसति है ना, उसमें दो चीजें आती हैं। कैसी स्थूल प्रसति, तो उसको हम आगे पढ़ते हैं कि तस्याम संदेह। अब यहाँ पे संदेह हो रहा है, कस्याम संदेह, तो स्थूल प्रसति, स्थूल प्रसति जो शब्द है यहाँ पे संदेह हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें निकलेंगी, एक स्थूल प्रसति बहुब्रीहि समास में निकलेगा, बोला जाएगा, और एक स्थूल प्रसति कर्मधारय समास में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे स्थूला च असौ प्रसति च, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास में। स्थूला च असौ प्रसति च, स्थूला मतलब जो स्थूल है, जो बहुत मोटी है, और प्रसति च, और जिसके शरीर में धब्बे, आपने गाय देखी होगी ना जो मतलब धब्बे वाली गाय होती है, जिसके शरीर में सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते टाइप के होते हैं, या इस प्रकार की आपने देखा होगा, सफ़ेद गाय है तो काले चकत्ते, है ना, इस प्रकार की गायें होती हैं। तो कह रहे हैं कि जो कर्मधारय स्थूल प्रसति को अगर कर्मधारय समास में देखें तो वहाँ पे क्या होगा, स्थूला चा असौ प्रसति च, ऐसी गाय जो क्या है, स्थूला है, मोटी है, और जिसके शरीर में क्या है, धब्बे हैं। ठीक है, ऐसी गाय जो मोटी है और धब्बे वाली है, इतना ऐसी गाय लाएं, या स्थूलानी वा प्रसंति यस्या सा स्थूल प्रसति। करके स्थूलानी, स्थूलानी मतलब स्थूल, बड़े बड़े, प्रसंति हैं जिसके, ठीक है, बड़े बड़े धब्बे हैं जिसके, ऐसी गाय, चाहे वो पतली हो चाहे मोटी हो, जिसके शरीर में बस मोटे मोटे क्या होने चाहिए, स्थूलानी बड़े बड़े क्या होने चाहिए, धब्बे होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब स्थूल खाली उन्होंने स्थूल प्रसति बोला, ठीक है, कि स्थूल प्रसति में अब जो देने वाला है उसको क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है यहाँ पे कि मुझे कैसी गाय देनी है। स्थूल प्रसति मतलब ऐसी गाय जो मोटी भी है और जिसके शरीर में धब्बे हैं, ऐसी गाय देनी है, या जिसके शरीर में मोटे मोटे धब्बे हैं, ऐसी गाय, चाहे वो पतली हो चाहे मोटी हो। ठीक है, तो अब उसको डाउट हो रहा है, इस चीज को वही जानेगा जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ताम न अव्याकरण स्वरतो अधिवश्यति। कह रहे हैं कि ताम, इसको जो व्याकरण को नहीं जान पाता है, या जो व्याकरण को नहीं जानता है, वह स्वरों के अध्यावसाय से इसको नहीं जान पाता, स्वर द्वारा इसको नहीं जान पाता। अब जो व्याकरण ही नहीं जानता है उसको स्वरों का क्या ज्ञान होगा, कि यहाँ पे कहाँ पे उदात्त स्वर का प्रयोग किया गया, पूर्व में किया गया या उत्तर में किया गया है ना। तो जो व्याकरण को जान लेगा तो वो जो बोल रहा है उसके स्वर को पकड़ेगा कि उसने कहाँ पे स्वर का प्रयोग किया है। ठीक है, और जो व्याकरण को नहीं जानेगा तो वो इस चीज को नहीं जान पाएगा। तो तब कह रहे हैं कि यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम ततो बहुब्रीहि, अगर कहने कि जो यदि पूर्व पद में उदात्त स्वर होगा, अब पूर्व पद स्थूल प्रसति, दो शब्द हैं स्थूल प्रसति, अगर पूर्व पद कौन है, स्थूल, स्थूल शब्द में अगर उदात्त स्वर का प्रयोग किया गया है, स्थूलो ओ, ऐसे उदात्त स्वर अनुदात्त और स्वरित स्वरों का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप देखेंगे कि उदात्त स्वर क्या होता है, थोड़ा जोर से बोला जाता है ऊपर की ओर। तो स्थूलो अगर ऐसे बोला गया है, स्थूलो तो ऐसे बोला गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, पूर्व पद स्थूल में अगर उदात्त स्वर का प्रयोग है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। और उसका उदाहरण क्या होगा, स्थूलानी व प्रशंति यस्या सह,
अर्थात ऐसी गाय जिसके शरीर में मोटे मोटे धब्बे हों, ऐसी गाय को लाओ, चाहे वो पतली हो चाहे वो मोटी हो। ठीक है। अगर करेंगे अथ अंतोदात्त उदात अंतोदात्तत्वम ततः तत्पुरुषः इति। अगर कह रहे हैं कि अंतोदात्त, अगर जो स्थूल प्रकृति में जो उत्तर पद है, अगर उत्तर पद में बहुब्रीहि अगर उत्तर पद में उदात्त स्वर का प्रयोग किया गया है तो वहां पे तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय है, तो वहां पे कर्मधारय समास का प्रयोग होगा, सॉरी कर्मधारय समास होगा। स्थूलाचा असौ प्रसति, अर्थात ऐसी गाय जो मोटी भी हो और धब्बे वाली भी हो। ठीक है। अब इसको वही जान पाएगा जो व्याकरण को जान पाता है। तो इस प्रकार हमने आज व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन पढ़े और अगली कक्षा में हम व्याकरण के जो 13 गौण प्रयोजन हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।